बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका की जानिब से। यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है क्वाड बिल और we will give so much to India that there will come a time कि they will start supporting us। वो कहते हैं लेकिन पाकिस्तान इस बात पर परेशान है। बेसिकली इस बिल में प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि पाकिस्तान is nowhere in the game at all। कि अमेरिका ने भारत को बहुत रेस किया हुआ है, लोग इंडिया को इतना पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान बनाए, अमेरिका ने इसको तस्लीमी दिल से नहीं किया। इंडियंस कहते हैं वी आर नॉट इन ट्रीटी, वी आर ए फ्रेमवर्क। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी करेंसी 18 मुल्कों में चल रही है और हमारी करेंसी अफगानिस्तान में नहीं चल रही। हालात देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वी कैन टच भारत इन कमिंग ईयर्स। मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों, इतना आगे चले गए? बहुत भारत, आप देखें भारत में हर किस्म की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में देखें हर किस्म की है। उनकी सेलफोन बनाने की इंडस्ट्रीज है और वो पूरी दुनिया यूज कर रही है। हमारे पास क्या है? नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर है कि अमेरिकी सदर को 6 महीने में 2 दफा इंडिया ले आया। कौन है जो कर सकता है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। और मोदी की बात करें तो इस टाइम उसकी पॉपुलैरिटी नंबर 1 पर है। क्यों? ऐसी क्या बात है जो मोदी ने अपना राज और अपना मुकाम दुनिया के एक नजर बना ली? अब तो वो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस भी थक गए होंगे कि हर रोज कुछ ना कुछ अमेरिका से अच्छा आ रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी कांग्रेस में क्वाड बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। इस बिल को अमेरिकी सीनेटर ग्रेगरी मिक्स ने प्रस्तुत किया था और इसको भारी बहुमत से पास कर दिया गया है। इस बिल का विरोध सिर्फ 2 डेमोक्रेटिक सांसदों ने किया, जिसमें पाकिस्तान समर्थक इल्हान उमर प्रमुख हैं। इस बिल के अंतर्गत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिलाकर जो क्वाड बनाया गया है, इनके बीच में आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए स्पेशल पॉइंट मेंशन किए गए हैं। विशेषकर भारत को अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका 10 वर्षों में किस तरह के कदम उठाए, इस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। यह सब देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है कि जहां अमेरिका हमें आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता, वहीं भारत को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह के प्रयत्न कर रहा है। फिर भी भारत उसके इशारों पर नाचने को तैयार नहीं, बल्कि एक सधी हुई रणनीति के तहत दुनिया के हर देश के साथ भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका की जानिब से। यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है क्वाड बिल और उस बिल के मुताबिक ये बताया गया है कि यूएस अमेरिका, भारत और जापान के साथ किस तरीके से मजीद ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। बेसिकली इस बिल में प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत के साथ मजीद ताल्लुकात इम्प्रूव हो, मजीद ताल्लुकात जो है वो आगे बढ़े। यानी कि मोदी फर्स्ट पॉलिसी अब होने वाली है यूएस के लिए भी। उसमें ये कहा गया है कि स्ट्रेंथन करने हैं ताल्लुकात, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे, क्या करेंगे आप। पाकिस्तान से ये पूछा जा रहा है। और इंडिया जिसके बारे में रिसेंटली था जी उनको ड्रोन नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सारा कुछ विड्रॉ उन्होंने कर लिया है। अब जो सेनेटर है, ये एक हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रिगोरी मीक्स जो है, उन्होंने एक एक्ट जो था वो लेके आए थे और इसकी बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के लिए है। उसकी वजह यह है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका तो ऑलरेडी दे शेयर्ड द सेम अलायंस। एक नया कंट्री था इंडिया, लेकिन आपको पता है कि इंडियंस आर वेरी हैप्पी दैट वी डिडंट लेट क्वाड टू बी अ ट्रीटी। देयर इज नथिंग बाइंडिंग ऑन इंडिया। इट विल हेल्प इंडिया का जो इकोनॉमिक एंड जो मिलिट्री राइज को सपोर्ट करेगा। इकोनॉमिक राइज इस तरह है, तो वो तो चाइना से काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं, वो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं। बिजनेस उठाओ, आगे चले जाओ। अब फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं अमेरिकन, सारी इकोनॉमी में ट्रेड उठाओ, इंडिया आके बैठ जाओ, सस्ती लेबर मिलेगी। सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को दे दो। लेकिन इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी सपोर्टिंग अमेरिकन्स इन केस देयर इज सम चाइनीज एंड अमेरिकन्स मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडो पैसिफिक में या कहीं और। इंडियंस कहते हैं वी आर नॉट इन ट्रीटी, वी आर ए फ्रेमवर्क।
ठीक है। अमेरिकन्स वो कहते हैं ना, इफ होप शुड नॉट बी द स्ट्रैटेजी। अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो होप है। होप ये है कि दैट वी विल गिव सो मच टू इंडिया दैट देयर विल कम अ टाइम कि दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग अस। वो कहते हैं इनको दो। वो भी आपको याद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जब रशियन वॉर शुरू हुई, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो कांग्रेस में उन्होंने पूछा, सवाल आया कि यार ये इंडिया और नरेंद्र मोदी हमारी क्यों नहीं मदद कर रहे? द वे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सारे मुल्क कर रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा? तो एज सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने वहां पे जवाब दिया, मैंने वो देखा था जवाब। उन्होंने कहा कि अमेरिका, रशिया और इंडिया जो है वो 50 साल से ज्यादा बिजनेस पार्टनर है। डिफेंस इक्विपमेंट, जब हम इंडिया को लिफ्ट नहीं कराते थे, जब हम इंडिया को मुंह नहीं लगाते थे, तो सारे का सारा जो असला वो रशिया से जाता था और हमारे इस वक्त इंटरेस्ट नहीं थे। जैसे आज उनके पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कंप्लीट पॉलिटिकली डिसएंगेज्ड कि जो क्वाड है उसके ताल्लुकात को असेस किया जाएगा, रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है। स्टेट डिपार्टमेंट हमें सजेस्ट करेगा क्या हो सकता है और हम इंडिया के साथ मिलके और बाकी मुल्कों के साथ मिलके क्या कर सकते हैं। ये लेजिस्लेशन आ गई है, सो इट मींस बायपार्टिजन सपोर्ट है। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन आता है कि जब अमेरिकन चाइनीज अथॉरिटेरियनिज्म देखते हैं और जब इंडिया के बारे में सवाल आता है जी वहां पे इलिबरल डेमोक्रेसी है, तो पीपल विल से ओ नो, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी व्हिच इज इन इंडिया, वी डोंट कॉल फॉर अ डेमोक्रेसी। हम अथॉरिटेरियनिज्म के साथ नहीं है, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। इंडिया के अंदर इलेक्शंस तो होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी है, वो मोदी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, मजहबी पॉलिटिक्स कर रहा है, जैसी भी पॉलिटिक्स करे। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, ही मे कम इंडिया अगेन इन सितंबर अक्टूबर, अपने इलेक्शंस के बाद या अपने इलेक्शंस के से पहले ही विल कम अगेन इन इंडिया। ठीक है ना जनाब। सो नरेंद्र मोदी बाइडेन साहब को लेके आके इलेक्शन में असरअंदाज करना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रेसिडेंट बाइडेन आते हैं, ग्लोबल लीडरशिप हमारे पास आती है, तो हम कहेंगे देखो जनाब, नरेंद्र मोदी इतना ताकत भरा है कि अमेरिकी सदर को 6 महीने में 2 दफा इंडिया ले आया। कौन है जो कर सकता है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। फॉर देम क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डेवलपमेंट इन्होंने की है कि ये क्वाड बिल पास कर लो, ठीक है। अब तो वो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस भी थक गए होंगे कि हर रोज कुछ ना कुछ अमेरिका से अच्छा आ रहा है।